अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में रोगन फास यानी कि फास्फोरस का तेल बनाने का इंतहाई आसान तरीका यहाँ इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये फास्फोरस है जिसका अमल किया गया है। तो यहाँ पर ये मोम बन जाता है, बिल्कुल रबड़ की मानद मोम, बग़ैर शोला, किसी किस्म का इसमें धुआं शोला वगैरह नहीं रहता। तो इसका तरीका ये होगा कि 10 ग्राम फास लीजिएगा। याद रहे कि ऑक्साइड ना हो, फास्फोरस ऑक्साइड ना हो वो लीजिएगा। इसको हल्का बारीक कर लीजिएगा, यानी कि इसके चावल बना लीजिएगा। कमोबेश आधा लीटर आपने मट्टी का तेल लेना है और उसके अंदर ये एक एक चावल करके इंतहाई एहतियात से, महारत के साथ एक एक चावल करके आपने इस मट्टी के तेल में डाल देना है। इससे पहले भी हम ये नुस्खा शेयर कर चुके हैं आप दोस्तों के खिदमत में इसी चैनल पर, सन्यासी जवाहरात पर। आज आपको मुकम्मल ये दिखा रहे हैं बना हुआ। तो यहाँ पर ये आपने एक एक चावल करके मट्टी के तेल में डाल देना है, ऊपर बगैर ढक्कन, यानी कि बगैर ढक्कन नहीं लगाना। किसी बोतल वगैरह, चाहे शीशे की हो, रबड़ की हो, कोई हर्ज नहीं। यहाँ पर हमने शीशे की बोतल इस्तेमाल की है, तो आप रबड़ की भी बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई हर्ज नहीं। अगर शीशे की बोतल मुयस्सर है, दस्तयाब है, तो आप शीशे की बोतल में भी डालकर बना सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको खुले मुँह बर्तन में रख देना है और इसको कहीं साइड पे टांग देना है। तो ये खुद ब खुद इसमें रिएक्शन होता रहेगा, मोम होता रहेगा, ऊपर आता रहेगा, फिर नीचे जाएगा। तो इस तरह ये जब धुआं देना बंद कर दे, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये मोम बन जाएगा, रबड़ बन जाएगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा, अगर धुआं हो तो फिर छोड़ दीजिएगा। कमोबेश ये तकरीबन 2 हफ्ते तक ये बन जाता है। तो ज़्यादा भी टाइम बसा औकात ले लेता है, तो उसका कोई हर्ज नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये बग़ैर शोला है, इसमें कोई शोला या इसमें किसी किस्म का कोई धुआं वगैरह नहीं है। अलबत्ता इसमें ज़रात रह जाते हैं, ये भी एहतियात रहे, ज़रात रह जाते हैं, फिर उनमें से धुआं भी उठ सकता है। तो इसको जितना ज़्यादा देर तक रखा जाएगा, जब भी ज़रूरत हो इसमें से निकाल लीजिएगा, जो तैयार हो तो बाकी रखा रहने दीजिएगा मट्टी के तेल में। तो इस तरह आप इसको आसानी के साथ, यानी कि फास को आप मोम भी कर सकते हैं और तेल भी कर सकते हैं। अमूमन मोम शक्ल में जो फास होता है वही काम करता है। तो तेल की भी अपने ख़ास हैं, मोम के भी सेम ख़ास होते हैं, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्योंकि मोम बनाकर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हीरा वगैरह इस तरह के जो धाते हैं या उपधाते हैं उनको कुश्ता किया जाता है। तो यहाँ ये देख लीजिएगा, किसी किस्म का इसमें शोला वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी किस्म का इसमें धुआं है। हमने करीब करके भी दिखाया है और मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे कि जितना करीब से आसानी के साथ और बेहतरीन से बेहतरीन दिखाया जाए, ताकि किसी किस्म का कोई उभाम वगैरह ना रहे। तो इस तरह आप बिल्कुल फास मोम कर सकते हैं, जो कि बग़ैर शोला, बग़ैर धुआं होगा, और इसको बनाकर अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां आपको फास मोम की ज़रूरत हो तो ये इंतहाई आसान और सहल तरीका है, बिल्कुल आसान से आसान तरीका है, कोई मशक्क़त नहीं। सिर्फ एहतियात के साथ छोटे छोटे टुकड़े करके फास के और मट्टी के तेल में डाल देने हैं। बस यहाँ पर यही एहतियात की जाएगी कि मट्टी के तेल में इंतहाई एहतियात से, महारत के साथ एक एक टुकड़ा करके इसमें शामिल करते रहें। तो ये धीरे धीरे मोम बनता रहेगा, ऊपर उठता रहेगा, फिर खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। तो इस तरह ये इसमें रिएक्शन का अमल जारी रहेगा, धीरे धीरे ये सारा का सारा मोम बन जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा जब बिल्कुल सारा का सारा मोम बन जाए तो उस वक्त इसको इस्तेमाल में लाइएगा। जल्दबाजी हरगिज़ ना कीजिएगा, क्योंकि ये फिर कच्चा भी रह जाएगा, तो फिर आपका जो नुस्खा होगा या आपके जहाँ इस्तेमाल में ये आएगा तो उसमें ख़राबी वाक़ई हो सकती है। तो इसलिए मुकम्मल तौर पर इसको बग़ैर शोला, बग़ैर धुआं होने दीजिएगा, बिल्कुल मोम बन जाए। ये देखने में स्याह कलर में होगा, लेकिन दर हकीकत इसका कलर सुर्ख ही होता है। तो जब ये कंप्लीट तैयार हो जाए उसके बाद आप अपने इस्तेमाल में लाइएगा। जहाँ कहीं भी आपको फास मोम या फास रोगन की ज़रूरत हो तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम।
आज़ाद।